देवघर के प्रसिद्ध टाउन हॉल परिसर स्थित एक कमरे में भयंकर आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग की लपटें विकराल होती चली गई, जिसके बाद चारों ओर हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला अग्निशमन से कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज के 8 एनसीसी कैडेट्स ने आज जो आग बुझाने में मदद की है वह काबिले तारीफ है। वहीं बता दें कि आग लगने के बाद उठने वाला धुआं एक घना और काला था कि कई किलोमीटर दूरी से ही नजर आ रहा था। आग की तीव्रता को इन तस्वीरों के माध्यम से आसानी से आप समझ सकते हैं। हालांकि यह घटना कैसे हुई इस पर कोई विस्तारित जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन स्थानीय लोग और निगम कमिश्नर की तत्परता से एक भीषण घटना होते होते बच गई। के साथ दरभंगा के जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं उन्होंने बहुत जल्दी आग पर काबू पा लिया। अभी आपने जो लाइव तस्वीर देखा था कि आग लगा हुआ था, फिर भी उस गेट के पास जो बाधा पहुंच उसको हटाया और आग बुझाने में कामयाबी हासिल की है। अब तो जो इसका इन्वेस्टिगेशन होगा कि आखिर आग कैसे लगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें किसी का जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जब आग लगा तो जेसीबी मंगाया गया और जेसीबी मंगा के गेट को हटाया गया, तब जाकर के आग बुझाने का काम शुरू हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। कि जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं उन्होंने बहुत जल्दी आग पर काबू पा लिया। अभी आपने जो लाइव लोकल प्रशासन की तत्परता माना जा सकता है कि तुरंत ओएसडी साहब ने और नगर कमिश्नर ने हमको फोन किया और उसके आधार पर मैं अपने फायर कर्मियों को भेजा, जिसके आधार पर तत्परता के साथ। कितने गाड़ी को आपने भेजा इस स्थल पर? 2 बड़ी गाड़ी को और 3 छोटी गाड़ी को मैंने भेजा है और मैं बेनीपुर को और बिरौल को भी अलर्ट किया था, वो भी वहाँ से चले हैं, लेकिन अब आवश्यकता नहीं है। तो इस आधार पर मैं जब तक यहाँ पर पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो जाती है तब तक हम इस पर नजर रखेंगे। इसका ब्लास्ट भी हुआ है, पता लगा है? अभी मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अभी आया हूँ और मैं इसके अपने अपना परिचय दे दीजिए, आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, अरे यार हमको है कि आग लगी है तो कर्मी ने अच्छा से काम किया। सर अपना परिचय दे दिए अपना। मैं अनिरुद्ध प्रसाद, बलिया जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा। आप लोग को पता चला आग लगी है या ब्लास्ट की आवाज सुनी तो आप लोगों ने क्या किया? यहाँ हम लोग ने अपने कॉलेज में था सीएम साइंस में, वहाँ से भागे दौड़े आए और देखे जो फायर ब्रिगेड के यहाँ जो काम कर रहे हैं, बिहार स्टेट का फायर ब्रिगेड है वो काम कर रही है। फिर उसके साथ हम लोगों ने उनकी सहायता की और आग पर काबू पाया। आप लोग कौन लोग हैं और यहाँ पर किस तरीके? बिहार सरकार का स्पेशल फोर्स बहाल किया गया है, जो आपदा मित्र के नाम से इसको ट्रेनिंग दिया गया। हम लोग को 12 दिवसीय आप SDRF का कैंपस में दिया गया है ट्रेनिंग। इस तरह की ट्रेनिंग दी हुई जी, आग पे कैसे काबू लाना है, विभिन्न प्रकार के आपदा के बारे में ट्रेनिंग दिया गया। जो विभिन्न प्रकार के आपदा कैसे होते, चाहे भूकंप हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे आग हो, उसमें कैसे काबू पाना है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी। आज देखा गया कि आप आग बुझा रहे थे, उस चीज़ों की भी आपको पहले से ट्रेनिंग दी गई थी? पूरा दिया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार। आपके साथ कितने सहभागी थे आपके? हम लोग 8 आदमी। 8 आदमी थे यहाँ पे। आग लगा हुआ था सर। अच्छा। 20 वार्ड में 20 वार्ड का ये जो क्या बना हुआ नहीं बना वो हमको मालूम नहीं है। आग लगा हुआ था, हमने खाना पर से दौड़े, क्या बात है, पब्लिक हल्ला किया तो हमने आए तो देखे भाई 2 छोटका गाड़ी आया था, फिर बड़का गाड़ी वाले को हमने फोन किया तो बड़का गाड़ी तो आए। उसके बाद अपना जो है अपना पानी लगाकर आग बुझाने लगे। बस तो हम लोग मेहनत किए, पब्लिक 20 वार्ड का जनता थे, मेहनत। क्या चीज़ का रूम बना हुआ था? सोने मालूम है क्या चीज का शॉर्ट सर्किट बोल रहा है, लगा हुआ था। अच्छा, सुनने में आया है कि इसमें ब्लास्ट भी हुआ है। ब्लास्ट भी हुआ है, रूबर से आवाज किया भी है। अच्छा, अब क्या है इसमें नहीं है, हम तो जानते नहीं है। आप कौन वार्ड के? 20 वार्ड से राकेश जी हम बोल रहे हैं, राकेश कुमार मेरा नाम है। हम लोग दौड़े हैं, क्या पता चला यहाँ पहुँचने के बाद? अरे यहाँ एक कंप्यूटर रूम है, टाउन हॉल में बनाया गया था, जनरेटर रूम था, इसमें टोटल व्यवस्था थी। एक बैग यहाँ पर माहौल हुआ, हमको अब आप लोग के साथी हम बैठे थे, हमको खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए हैं। लेकिन ये है कि अग्निशमन जो है फायर ब्रिगेड के द्वारा बहुत ही तत्परता से काम किया गया, इसके लिए हम थैंकफुल हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी मेजोरिटी की आबादी है, खुला जगह था नहीं, लेकिन जिस तरह से फायर ब्रिगेड ने किया, काबिल तारीफ है उनकी मेहनत। जिस तरीके से काम किया, पूरे समाज के लोग भी एक जो 2 बार भी
ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से एक अलग टाइप का डर बन गया था, लोग घर छोड़ के भाग गए थे। नहीं, उस समय हम लोगों ने खुद देखा, हम लोग सामने थे, ब्लास्ट हुआ, भागे हम लोग। अभी कम से कम ये है कि नियंत्रण में स्थिति है, फायर ब्रिगेड के काम को हम फिर से सलाम करते हैं। एक चीज देखा भी गया, वार्ड 20 की जनता, साथ साइंस कॉलेज के एनसीसी कैडेट भी यहाँ पे मौजूद नहीं, बिल्कुल मैं यही कहा ना कि वार्ड 20 की जनता के साथ साथ फायर ब्रिगेड ने जिस तरह से आग पर काबू पाया, इसके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ फायर ब्रिगेड को, क्योंकि यहाँ पूरी आबादी थी, ये आबादी के बीच का मामला, कोई ये वैकेंट जगह नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि आग लगी थी, जेसीबी से गेट तोड़ा गया, तो आग अचानक लगना क्या बात है? मैंने क्या कहा, नियंत्रण से बाहर था, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ लोगों में डर घुसा, लोग घर छोड़ के भाग गए थे। तो अब लेकिन यह है कि स्थिति नियंत्रण में है। हम कहा ना कि यहाँ की बात 20 की जनता जो समस्त अगल बगल के लोगों की जनता की थी, उसके सूझबूझ से ये चीज काबू में आएगी। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। टेम्परेचर दिखाने वाला मतलब एक तरह से था, ये अचानक हमको लगता है कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट है, वैसे बाद में पता चल ही जाएगा जांच में कि मामला क्या था, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से ये मामला हुआ। 10 मिनट और शायद भयावह स्थिति हो सकती थी, मैं इसलिए कहा ना कि फायर ब्रिगेड समय पर आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। 10 से 15 मिनट में फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। बिल्कुल बिल्कुल, फायर ब्रिगेड को सैल्यूट है मेरा, उनके काम को, उनके मतलब तत्परता को मेरा सैल्यूट है।